बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर हज़रात, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज हम बात करेंगे पेट्स एनिमल के बारे में, जो छोटे जानवर घर में हमने रखे होते हैं, जिनको हम पालतू जानवर कहते हैं। जो हमारे पंजाबी ज़ुबान में बड़ा मशहूर है कि वफ़ादारी निभाते हैं। जो हमारे अक्सर सिटी में या कह लें कि अब तो गाँव देहात में भी बड़ा रुझान बन गया छोटे एनिमल घरों में पालने का। कुत्ता और बिल्ली जो है ना, लोग शौकीन हज़रात रखते हैं, लेकिन वो एक शौकिया तौर पर रखते हैं, पर इनको ये नहीं पता होता कि किस टाइम पे इसको क्या खुराक डाल देनी है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस बीमारी जानवरों में जो बीमारी पैदा होती है कै के बारे में, वोमिटिंग के बारे में, कि जानवर का मिर्दा क्यों ख़राब हो जाता है, जानवर क्या करना स्टार्ट हो कर देता है, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे और कैसे इसको महफूज रख सकते हैं। जो पेट्स एनिमल है ना, ये जब हम शौकिया घर में लेके आते हैं तो अक्सर हमारे जो बच्चे हैं या जो शौक़ से लेके आता है वो बार बार ओवरडोज थोड़ी बहुत कि ये खिला दें, दूध खिला दें, पिला दें, इसको रोटी खिला दें, वो बोटी ले आए हैं वो खिला दें। मतलब ऐसी कई चीज़ें जो है ना, वो हम देखते हैं कि वो जो लोग हैं ना, वो उनको खिलाना स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमने शौकिया रखा है तो बस इसकी खिदमत करनी है। खिदमत मेरे भाई ऐसे नहीं होती कि वो आप ओवरडोज कोई भी चीज़ उसको बार बार खिलाते रहे, उसका ज़ाहिर बात है मैदा ख़राब होना है, उसको उल्टी आनी स्टार्ट हो जानी है। और जब उल्टियाँ आनी स्टार्ट होती हैं तो उसका मैदा जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है, अंतड़ियों को सोजिश हो जाती है, खींच लग जाती है, जिसकी वजह से फिर जानवर को कुछ भी आप खिलाते हैं ना तो वो हज़म नहीं करता, वो फ़ौरन ही उल्टी कर देता है। इससे हम कैसे महफूज हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप भाइयों को दोनों चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे महफूज कर सकते हैं अपने जानवर को। हमने प्रॉपर यही ऐसे ही महफूज करना है कि जो छोटे जानवर हमने रखे हैं ना, बिल्ली है या कुत्ता है घर में, उसको हम एक लिमिट में खुराक दें। मतलब दूध डालना तो एक लिमिट में बिल्कुल मुनासिब, जितना वो उसका मैदा हज़म कर सके वो दें, पिलाएं उसको। अगर रोटी देनी है या बोटी देनी है, गोश्त का कोई टुकड़ा देना है, तो वो भी उतना ही दे जितना वो हज़म कर सके। ये पहली बात है। दूसरी बात, देनी कैसे है। हमारे बहुत से राजा हैं वो कच्ची चीज़ें डाल देते हैं, दूध कच्चा पिला दिया, गोश्त लेके आए, छिछले वगैरह लेके आए, वो कच्चे खिला दिए, उसकी वजह से भी मैदा ख़राब हो जाता है। कुत्ते और बिल्ली की खुराक इंसान जैसी खुराक होती है, ख़ासकर जो पालतू जानवर हैं। जो हम खुद खाएंगे वही जानवर को खिलाना है, तो इसलिए हमने जो दूध है वो भी बॉयल करके डालना है, और गोश्त अगर लेके आते हैं तो वो भी पका के उसको खिलाना है। रोटी जो हम अच्छी खासी खाते हैं, जली हुई रोटी नहीं उसको खिलाएं, कच्ची रोटी नहीं खिलाएं, जो हम खुद खाते हैं वही उनको खिलाना है। पेट एनिमल जो है, कुत्ता है या बिल्ली घर में जो भी हमने रखा है, इससे ये होगा कि जानवर हमारा जो है ना मैदा उसका ख़राब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, वो प्रॉपर चीज़ें हज़म करता रहेगा और ठीक रहेगा। और अगर ये मसला आ जाता है कि वो जानवर में कमज़ोरी हो रही है, बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, वो रुक नहीं रही, तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। हमारे पास बायोपेट्स के नाम से ये सिरप आता है, ये सुबह शाम हमने उसको पिलाना है। कुत्ता है या बिल्ली है जिसको ये वोमिटिंग का मसला बन गया, कमज़ोर हो रहा है, फेटा टाइप हो जाता है, पेट में दर्द हो जाए, तो उल्टी आना स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर हो जाए थोड़ा हल्का फुल्का, तो हमने ये जो ना सिरप ये पिलाना बायोपेट सुबह शाम। इसके साथ जो कुत्ते और बिल्ली की मेडिसिन है ना, तकरीबन 90% मेडिसिन जो है वो ह्यूमन साइड की है। ह्यूमन साइड की कह लें कि एक 5 से 7 साल का बच्चा या एक अपने घर में जो कुत्ता रखा है या बिल्ली रखी है, वो इन दोनों की मेडिसिन एक ही है, ह्यूमन साइड की है। जो हम बच्चे को मेडिसिन खिलाते हैं वही मेडिसिन अगर घर में हमारे पड़ी है, तो हम अगर कोई मसला जानवर में बन गया, वही अलामत है बच्चे वाली, तो हम उसको भी दे सकते हैं, उससे भी हमारा जानवर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन साइड की मेडिसिन सिरप वगैरह यूज़ होते हैं, टेम्परेचर के लिए कालपोल पेंडोल का सिरप यूज़ हो जाता है, बच्चे को भी हम यही पिलाते हैं। बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वोमिटिंग की, क्या जो आती है जानवर का मैदा ख़राब हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है और कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हम जो है वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं ग्रेविनेड, उल्टी के लिए। अगर जानवर को क्या आ रही है तो ग्रेविनेड इंजेक्शन जो है वो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके, वो ह्यूमन साइड के वो यूज़ करते हैं। साथ इसको डेक्सा यूज़ करवाते हैं और एक अच्छा एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं। अच्छा एंटीबायोटिक आमतौर पर जो है ना वो ऑक्सीडेल 5 mg में ऑक्सीडेल इंजेक्शन जो है वो यूज़ करवाते हैं। वो 2 ml
लग जाए तो जानवर तकरीबन 70% ठीक हो जाता है। बाकी फिर वो ग्रेविनेट और डेक्सा वगैरह यूज़ करने से जानवर का मैदा और उल्टी रुक जाती है, वो तंदुरुस्ती की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा मोटिलियम टैबलेट्स आती हैं, ये उल्टी के लिए बड़ी अच्छी हैं। ये बड़े जानवर मतलब बड़ी बिल्ली है 2-3 साल की या कुत्ता है, उसको हम ये टैबलेट यूज़ करवा सकते हैं, नहीं तो हम वो इंजेक्शन और सिरप ही यूज़ कर सकते हैं कैर रोकने के लिए। तो इसके अलावा हम सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़ कर सकते हैं कि जानवर को कच्ची खुराक नहीं दें, गोश्त कच्चा नहीं डालें, दूध जो है वो बॉयल करके पिलाएं, लिमिट में पिलाएं, शौकिया नहीं पिलाएं कि हम लेके आए हैं और उसको दिन में 4 दफ़ा दूध डालना है, छिछड़े डालने हैं, रोटी डालनी है, बस ये खाता रहे। जब मैदे में गर्मी हो जाएगी, उसका मैदा ख़राब हो जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, वो कुछ भी हज़म नहीं करेगा। सबसे पहला जो काम है ना वो यही है कि उसको एक लिमिट में हमने खिलाना है और पका के खिलाना है, ठंडा करके खिलाना है। इसकी बड़ी एहतियात होती है बच्चों की तरह। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जानवर जो क्या करते हैं बार बार हज़म नहीं कुछ भी करते, जो भी खिलाया वो बाहर निकाल देते हैं, उसका ट्रीटमेंट था। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, हम कल को एक नई वीडियो के साथ अपने भाइयों से शेयर करेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में आगाह करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हामी नासिर।